ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया के दौरे का आज आखिरी दिन है। मोदी की सिडनी में अपने ऑस्ट्रेलवी हम मनसब के साथ 2 तरफा मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने पीएम एल्बनीज से ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी सरगर्मियों पर तबादले ख्याल किया, जिस पर ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम ने सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में अहम 2 तरफा उमूर पर तबादले ख्याल भी किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों पर भी दस्तखत हुए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि जमहूरी इक़दार हमारे ताल्लुकात की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि हमारे और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात T20 मोड में आए हैं और वजीर आजम एंथनी एल्बनीज से बातचीत में हमने अपने मुस्तकबिल पर बात की। अगली दहाई में जामे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियों तक ले जाने के बारे में बात की। मीटिंग में वजीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल ने भी शिरकत की। Quad leaders stand together for an open, stable, secure and prosperous Indo-Pacific region. A region where sovereignty is respected and all countries, large and small, benefit from a regional balance that keeps the peace. This is my 6th meeting with Prime Minister Modi in just the 1 year and now 1 day in which I have had the honour of serving as Prime Minister. Renewable energy was once again a focus and an important topic in our discussions, and I'm pleased that we have just witnessed the signing of the terms of reference of the Australia-India Green Hydrogen Task Force. The task force will comprise Australian and Indian experts in renewable hydrogen and report to the Australian-Indian Ministerial Energy Dialogue on the opportunities which are there for Australia and India to cooperate in this important area of renewable hydrogen. एक्सेलेंसी, जैसा आपने कल कहा था, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री एल्बनीज जी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता लागू हुआ। आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अपने स्ट्रेटेजिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। रिन्यूएबल ऊर्जा में सहयोग के लिए हमने ठोस एरिया की पहचान की। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया। कल ऑस्ट्रेलियाई सीईओ से विभिन्न एरियाज में निवेश को लेकर मेरी उपयोगी बात हुई और आज मैं बिजनेस राउंड टेबल में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तथा टेक्नोलॉजी सहयोग पर बात करूंगा। आज माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन हुआ। यह हमारे लिविंग ब्रिज को और मजबूती देगा। जैसे कि मैंने कल घोषणा की थी, लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को
कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे।